तो आईपीएल ऑक्शन जो है वो बहुत बहुत करीब है और सीएसके एक ऐसी टीम है जिसके पास केकेआर के बाद सबसे ज़्यादा पर्स है। बात जितनी केकेआर की हो रही है उतनी सीएसके की भी हो रही है, क्योंकि दोनों ही टीम्स ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी पिछले आईपीएल में। और टीम उनको पूरी ऑलमोस्ट ऐसी है कि उनको कोर रीबिल्ड करना है, मतलब बना हुआ है कोर, लेकिन ऐसा भी कोर नहीं है कि आपका 3-4 साल चल जाएगा। और मिनी ऑक्शन एक ऐसा समय होता है जहाँ पे आप बहुत सारे खिलाड़ी आप ले सकते हैं, और क्योंकि बाकी टीम्स के पास उतना पर्स नहीं है तो पूरा ऑक्शन कह सकते हैं कि केकेआर और सीएसके डोमिनेट करने वाली है। 45 करोड़ का पर्स है, बहुत मैसिव पर्स इस टाइम सीएसके के पास। कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको टारगेट कर सकती है इस ऑक्शन में, उस बारे में चर्चा करेंगे। मेरा नाम लक्ष्मण, मेरे साथ है भास्कर। पहला खिलाड़ी कौन सा रहने वाला है भास्कर, जिसके पीछे सीएसके जाने ही वाली है? मुझे लगता है सीएसके का अगर हम देखें ऑक्शन करती इतिहास उठा के, तो वो ऑलराउंडर्स के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर एक खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। उसके साथ स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग इस तरीके की है जो चेन्नई की विकेट पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं वो। तो मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर के पीछे जा सकते हैं। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा महंगे रहे थे, 23 करोड़ के समथिंग, लेकिन इस बार उतना ज़्यादा भरोसा टीमें नहीं दिखा सकती, क्योंकि पैसे भी नहीं है। या तो केकेआर उनके पीछे जाएगी या तो चेन्नई उनके पीछे जाएगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है चेन्नई इनके पीछे भी जा सकती है। दूसरे कैमरून ग्रीन है, जिन पर सबसे ज़्यादा नज़रें हैं टीमों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा विदेशी खिलाड़ी जो हैं वो बाहर हो चुके हैं, चाहे ग्लेन मैक्सवेल हो, फाफ हो। तो मुझे लगता है कि एक कैमरन ग्रीन है, इनके पीछे भी चेन्नई सुपर किंग जा सकती है, क्योंकि ऑलराउंडर क्वालिटी है इनके पास। और पिछले मेगा ऑक्शन में थे नहीं, इस बार आए, तो मुझे लगता है इन पे जा सकती है पहला नाम। बिल्कुल, वेंकटेश अय्यर भी मुझे लगता है कि जैसा इन्होंने बताया कि वेंकटेश अय्यर, एक तो आपका जो मेन प्रॉब्लम थी लास्ट सीजन वो थी राहुल त्रिपाठी और दीपक हुड्डा। इन दोनों को आपने खिलाया। नंबर 3 में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, नंबर 4 में आपके पास स्टेबिलिटी नहीं थी, फिर आपके पास नीचे आ रहे हैं शिवम दुबे, थोड़े बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे। जैसे जैसे करते करते तुरंत धोनी का नंबर आ ही जा रहा था, और धोनी की बैटिंग ऐसी आ रही थी कि आप उनसे पहले अश्विन को भेज दे रहे हैं, ओवरटन खेल रहे हैं, आप ओवरटन को भेज दे रहे हैं। वेंकटेश अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी सीएसके को। अगर आप केकेआर से भी ज़्यादा उम्मीद करेंगे, सीएसके उनके पीछे जा सकती है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो स्पिन अच्छी खेलते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है सीएसके के लिए। और साथ ही साथ में वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे आपको। एंकर इनिंग्स खेलने वाला जो प्रॉपर बैट्समैन होता है वो एक वेंकटेश अय्यर है, प्लस वो हिटिंग भी जानते हैं, वो फिनिशर की तरह से भी खेल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है सेंचुरी भी आई है उनकी केकेआर की तरफ से खेलते हुए। तो वेंकटेश अय्यर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सीएसके में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वेंकटेश जा सकते हैं, क्योंकि कैमरन ग्रीन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर पहले ऑक्शन में आ जाते हैं तो सीएसके कितना ज़्यादा पुश कर सकती है केकेआर को, वहां से पूरा ऑक्शन डिपेंड करेगा नीचे। अगर कैमरन ग्रीन बाद में आते हैं तो शायद केकेआर के लिए ऑक्शन बहुत अच्छा रह सकता है, सीएसके थोड़ा पीछे रह सकती है। लेकिन वही दूसरा नाम जो हमने बताया कैमरन ग्रीन, जैसा कि भास्कर ने बताया, इनके पीछे भी जरूर जाने वाली, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि केकेआर इनको एक्वायर कर लेगी और कैमरन ग्रीन केकेआर की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरा बड़ा नाम जो है मथीसा पथिराना का आ रहा है कि उन्होंने रिलीज किया था, बट वापस उनको ले सकते हैं। पेसर की मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट है उनको। नेथन एलिस को ऐसे पेसर नहीं कि आप, मतलब नो डाउट बहुत अच्छे पेसर हैं, लेकिन 14 मैचेस में लगातार वही केकेआर वाला चीज़ हो जाएगा, स्पेंसर जॉनसन, एंड्रिक नोकिया वाला, कि नहीं चले तो कोई नहीं चलेगा, और अगर चल गए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके पीछे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि केकेआर के पास, जैसे पर्स की बात की आपने की, तो मुझे लगता है कि केकेआर भी बैठी होगी टारगेट करके कि वो कैमरन ग्रीन, जैसे आपने कहा, कि जा सकते हैं। दूसरा पथिराना, जो बड़े नाम में अगर देखें ऑक्शन में, तो पथिराना गेंदबाजी में है, तो मुझे लगता है उनके पीछे भी जा सकती है केकेआर। तो उसके, हाँ, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी चेन्नई की, क्योंकि 43 समथिंग 45 करोड़ है, लेकिन आपको उसमें भी प्लेयर चाहिए, क्योंकि पथिराना मुझे लगता है 20 करोड़ से कम में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से मांग है, केकेआर के पास पैसा है, केकेआर जाएगी ही जाएगी। और साथ में ओवरसीज पेसर हैं जो आपको डेथ में बॉलिंग करके दे सकते हैं, जो आपको मिडिल ओवर्स में, जैसा केकेआर को चाहिए भी वैसा। क्योंकि आपके पास, आप केकेआर में देखिए बॉलर्स की कमी नहीं, स्टार्टिंग में आप हर्षित और वैभव से करवा सकते हैं। आपके पास डेथ में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हर्षित के अलावा कोई आपके पास डेथ बॉलर है ही नहीं, और हर्षित राणा भी इतने रिलायबल नहीं है जितने पथिराना है। तो पथिराना एक बहुत अच्छा स्पॉट फिल कर रहे हैं केकेआर के लिए, तो केकेआर जाने वाली है, तो सीएसके को शायद पथिराना भी ना मिले। अब ऐसे में हसरंगा के पीछे जाने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि भास्कर भी बात कर रहे थे कि स्पिनर प्लस साथ में वो जो बैटिंग का विकल्प लाते हैं, वो धोनी को ऐसे ऑलराउंडर्स बहुत पसंद आते हैं। नूर अहमद की तरफ से उतना ज़्यादा हमें बल्लेबाजी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन वो जो क्वालिटी स्पिन अटैक है उसमें आप नूर अहमद और एक तरफ से हसरंगा या तीक्ष्णा, दोनों में से कोई एक आपको देखते हुए मिल सकते हैं। और तीक्ष्णा पहले खेले भी हैं, तो हो सकता है कि इस बार तीक्ष्णा को रिलीज कर दिया तो इस बार हसरंगा के पीछे जाएं। और हसरंगा को काफ़ी टाइम से हमको लगता है कि सीएसके चाह भी रही थी, प्लस श्रीकांत वहाँ पे गए हैं स्काउट, उनको हसरंगा खासा पसंद आते हैं, तो वहाँ पे भी जाने के चांसेस हैं। उसके अलावा अगर आप पेसर की बात करें, एंड्रिक नोकिया अवेलेबल हैं,
क्योंकि आप देखिए जिस हिसाब से 45 करोड़ पर्स है, आप एक खिलाड़ी के पीछे ज़रूर भागेंगे, बहुत ज़्यादा जोश से भागेंगे। वो खिलाड़ी मुझे वेंकटेश लगते हैं। उसके अलावा आपको कम रेंज के ही खिलाड़ी मिलने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे 10-10 करोड़ के 3-4 खिलाड़ी नहीं ले लेंगे, क्योंकि आपके टोटल पर्स ही आपका 45 करोड़ है। मुझे लगता है कि ऑक्शन में उस तरीके के प्लेयर भी नहीं है कि आप उन पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दें, क्योंकि बाकी टीमों के पास पैसे नहीं है। अगर देखें हम पंजाब हो गया या उनके पास भी 20-22 करोड़ समथिंग ही है, तो कोई ऐसा नहीं है कि वो चले जाएंगे 15 करोड़ या 12 करोड़। तो अगर जाएंगे भी बड़े बड़े प्लेयर, जैसे हमने दो बात की कैमरन ग्रीन और पथिराना, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो 20 करोड़ के ऊपर जा सकते हैं। बाकी अगर प्लेयर जाएंगे तो 8 करोड़ 9 करोड़ समथिंग ऐसे ही जा सकते हैं। स्पेंसर जॉनसन भी एक ऐसा ऑप्शन है जो चेन्नई जिनके पीछे जा सकती है। मुझे जहाँ तक लगता है कि विकल्प के तौर पर देख सकते हैं, अपना बैकअप तैयार कर सकते हैं। उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 लगभग तैयार कर ली है और एलिस खेलते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है जिस तरीके से प्लेइंग 11 में वो विकल्प बैकअप तैयार करना चाहते हैं। हाँ, तो क्योंकि इंडियन बॉलर उनके पास बहुत ज़्यादा है। मुकेश चौधरी हो गए, खलील अहमद हो गए, और खलील ने बहुत अच्छा भी किया लास्ट सीजन। और इसी की वजह से इनको हो सकता है कि आप हसरंगा ना, अगर हसरंगा ना चाह रहे हो कि एक और सीजन का ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसमें ऐसे में आता है नाम रवि बिश्नोई का, जिसकी बात बहुत कम हो रही है। रवि बिश्नोई बहुत महंगे जा सकते हैं। दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं भारतीय जो 2 करोड़ बेस प्राइस के साथ उतर रहे हैं, और चांसेस है कि सीएसके इनके पीछे भी जा सकती है। इंडियन स्पिनर, क्योंकि अश्विन आपके चले गए, जडेजा आपके चले गए, आपको एक इंडियन स्पिनर चाहिए जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी बल्ला घुमाना जानता हो, तो आप रवि बिश्नोई एक अच्छे विकल्प रहने वाले हैं। इनके पीछे भी जा सकती है, क्योंकि चेन्नई के विकेट पे स्पिनर्स को मदद मिल रही है। हम देखते हैं, मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई हो गए या राहुल चहर के पीछे भी जा सकते हैं, वो भी लेग स्पिनर हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जैसे आपने रवि बिश्नोई की बात की, मुझे लगता है चेन्नई 100% उनके पीछे जाने वाली है, क्योंकि रविंद्र जडेजा के जाने से थोड़ा सा उनका जो स्पिन है वो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बिगड़ा है, क्योंकि इंडियन स्पिनर होता था उनके पास एक कम से कम। जडेजा के जाने से वो कहीं ना कहीं अब नहीं है इनके पास, तो वो थोड़ा सा मुझे बिश्नोई के पीछे हो जाते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा अनस्टेबल जरूर लग रहा है सीएसके का प्लेइंग 11 अगर आप बात करें, क्योंकि जडेजा चले गए हैं, सैम करन चले गए हैं, 2 आपके बेहतरीन ऑलराउंडर्स चले गए, और आपके पास आए सैमसन, तो आपके पास ओपनर हैं। तो बहुत सारे लोग जो बात करें पृथ्वी शॉ की सीएसके में, मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी शॉ, आयुष मात्रे आपको ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। संजू सैमसन वो बहुत सॉर्टेड है। ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 आ सकते हैं। ऐसे कुछ सफल रहने वाला है मेरे ख्याल से रहने वाला। मुझे लगता है जगह नहीं है ना पृथ्वी शॉ के लिए। केकेआर जा सकती है, केकेआर जा सकती है। और अभिषेक नायर ने बोला भी एक रिसेंट पॉडकास्ट में कि हम पृथ्वी शॉ के ऊपर काम करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो हो सकता है कि पृथ्वी शॉ को केकेआर में, तो मतलब देखिए आप किसी भी टीम के ऑक्शन की बात कर लीजिए 2026 में, लेकिन वहां पे केकेआर का नाम जरूर आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 65-66 करोड़ का पर्स लेके जा रही है ऑक्शन में, पूरा ऑक्शन डोमिनेट करने वाली है। और भी बाकी टीम्स के हम लोग ऑक्शन रिव्यू करने वाले हैं, कौन कौन से टारगेट प्लेयर्स रहने वाले हैं बाकी टीम्स के, आरसीबी एमआई। तो जुड़े रहिए डीएनए के साथ, स्पोर्ट्स से सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए।